विद्यार्थियों, मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ का एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं रहता। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियमतापी कहते हैं। मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है जिसे छद्मावरण कहा जाता है। क्या आप किसी और ऐसे जीव के बारे में सोच सकते हैं जो अपने वातावरण के अनुरूप रंग परिवर्तित करता हो? आप सही सोच रहे हैं। आपको शायद इस वक्त गिरगिट याद आ रहा होगा। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण अर्थात मिमिक्री कहते हैं। याद कीजिए कि अधिक सर्दी और अधिक गर्मी में क्या आपको मेढक दिखाई पड़ते हैं? अच्छा, अब आप याद कीजिए कि आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता अर्थात हाइबरनेशन व ग्रीष्म निष्क्रियता अर्थात एस्टिवेशन कहते हैं। विद्यार्थियों, किन्हीं ऐसे दो जीवों के विषय में पता लगाइए जो शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हों। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? मेढक की त्वचा श्लेष्मा अर्थात म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी तथा फिसलनी होती है। इसकी त्वचा सदैव आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की होती है जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। क्या आपने कभी मेढक को पानी पीते हुए देखा है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेढक कभी पानी नहीं पीता है, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है। मुख के ऊपर एक जोड़ी नासिका द्वार खुलते हैं। आंखें बाहर की ओर निकली व निमेष पटल से ढकी रहती हैं ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। आंखों के दोनों ओर कान टिम्पेनम या कर्णपटह उपस्थित रहते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। मेढक के अग्र व पश्चपाद चलने, फिरने, टहलने व गड्ढा बनाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अग्रपाद में 4 उंगलियां होती हैं जबकि पश्चपाद में 5 होती हैं तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली मेढक को जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेंढक में लैंगिक दोरूपता दिखाई देती है। नर में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक्कोश अंग्रेजी में वोकल सैक के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं। ये अंग मादा मेंढक में नहीं मिलते। अग्रपाद की उंगली को देखकर हम नर और मादा मेंढक के बीच अंतर आसानी से कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मेंढक की देह गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र पूर्ण अच्छी तरह से परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथि का बना होता है। मेंढक मांसाहारी है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। इसका मुख गुहिका में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है। आमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर अर्थात क्लोएका द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पितरस स्रावित करता है जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है।
अग्नाशय जो एक पाचक ग्रंथि है, अग्नाशी रस स्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र से ज्ञात हो रहा होगा, मेंढक में एक पेशीय जिह्वा उपस्थित रहती है जो किनारे से कटी हुई और द्विपालित, अंग्रेजी में बाइलोब्ड होती है। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार करता है या कह सकते हैं कि शिकार को पकड़ने में मदद करती है। मेंढक के भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपाचित भोजन कायम कहलाता है जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। पित्तरस वसा तथा अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है। पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्मांकुर द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अपचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मेंढक जल व थल दोनों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है। इसे त्वचीय श्वसन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर त्वचा, मुख गुहा और फेफड़े वायवीय श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़े के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान में मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। मेंढक का परिसंचरण तंत्र सुविकसित बंद प्रकार का होता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा विऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र हृदय, रक्त वाहिकाओं और रुधिर से मिलकर बनता है। लसिका तंत्र लसिका, लसिका नलिकाओं और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मांसल संरचना है जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली हृदय आवरण, अंग्रेजी में पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे शिरा कोटर कहते हैं हृदय के दाहिने आलिंद से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलानुमा रचना धमनी शंकु होता है जिसमें निलय अर्थात वेंट्रिकल्स खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। इसे धमनी तंत्र कहते हैं। शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर हृदय तक पहुंचाती हैं। यह शिरा तंत्र कहलाता है। मेंढक में विशेष संयोजी शिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य वृक्क और शरीर के निचले भागों के मध्य में पाई जाती हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र व वृक्कीय निवाहिका तंत्र कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बनता है। रक्त कणिकाएं हैं लाल रुधिर रक्त कणिकाएं एवं श्वेत रुधिर रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु। लाल रुधिर कणिकाओं में लाल रंग का श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित नहीं होती। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों पर ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया द्वारा होता है।